द टाइम्स में खुशामदीद। बीजेपी फर्जी तरीके से डुप्लीकेट वोटर के जरिए और वोटों को चुरा करके लगातार चुनाव जीत रही है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज इस बात को प्रूव कर दिया है। बीजेपी पर शुरू से सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ माहौल रहता है, जनता से बात करने जाओ तो वो बीजेपी सरकार से नाराज है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है बीजेपी की सरकार बन गई और अपोजिशन पार्टी चुनाव हार गई। अब राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ बताया है कि किस तरह बीजेपी फर्जी वोटर बनाती है, डुप्लीकेट वोटर बनाती है, और जब चुनाव मुकम्मल हो जाता है, लोग वोट देना मुकम्मल कर देते हैं, तब अचानक वोटर्स की तादाद बढ़ जाती है, यानी वोट की तादाद बढ़ जाती है और वो जो पूरा का पूरा वोट होता है बीजेपी के खाते में जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह बीजेपी को सपोर्ट करता है और ये शक यकीन में तब्दील हो गया महाराष्ट्र असेंबली का रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था साल 2024 में और लोकसभा का जो रिजल्ट था वो कांग्रेस के फेवर में था, बीजेपी के खिलाफ था। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों के बाद वहां असेंबली का इलेक्शन होता है, बीजेपी की शानदार जीत हो जाती है, कांग्रेस और दीगर पार्टियों की हार हो जाती है। और जब लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला वहां फर्जी तरीके से वोटर्स कार्ड बनाए गए थे, वहां डुप्लीकेट वोटर्स का मामला सामने आया था और राहुल गांधी ने पूरा सबूत पेश किया कि 5 तरीकों से बीजेपी ने वोटिंग चोरी का काम किया। डुप्लीकेट वोटर्स बनाए गए, फर्जी पते लिखे गए, एक ही पते पर दर्जनों वोटर्स मौजूद है, या कुछ ऐसी तस्वीरें लगी है जिस तस्वीर को देखकर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और एक ही जैसी तस्वीर बहुत सारे फॉर्म पर लगी है। फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया और इस तरह लाखों यानी 40 लाख वोटर्स फर्जी तरीके से महाराष्ट्र में बनाए गए और तब बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया। कर्नाटक का भी हवाला दिया राहुल गांधी ने, कहा बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर भी इसी फर्जी तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए और समझिए किस तरह बीजेपी चुनाव जीतने के लिए फर्जी तरीके से वोटर्स को बढ़ाती है या कहीं पर घटाती है। और बिहार में इन दिनों जो एसआईआर हुआ है, 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है, उसके पीछे भी यही एजेंडा है, यही मकसद है जिसको चुनाव से ऐन कबल अंजाम दिया गया। राहुल गांधी की पूरी पीसी आप सुनिए और समझिए किस तरह साजिश रची जा रही है, किस तरह धांधली से काम लिया जा रहा है। This was the challenge here. This is 7 feet of paper, as you can see. You have to sort through every single one of these. So let's suppose I want to find out if you have voted twice or if your name occurs twice in the voter list. I have to take your picture and then I have to compare it to every single bit of paper and say भैया ये फोटो यहां है, let me show you. ऐसी लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट होती है, तो then we have to take this individual photo and we have to take it and look in every single sheet कि ये इस व्यक्ति 2 बार तो नहीं आई है. That's the process and it's a very tedious process. I had initially thought that we will do multiple seats. But when we faced this, we realized why the Election Commission doesn't give us electronic data. Because they don't want us to look carefully. Right? And this task took us 6 months. So what you're going to see here was 6 months of the work of 30 to 40 people, non-stop, comparing names, comparing addresses, comparing pictures. And we have done the work for one assembly constituency. If you want to do the work for one Lok Sabha, that's in Karnataka, that's 7. That's 7 of those. Right? So you can imagine the task that we are being forced to do. Now analyzing this, if the Election Commission gave us electronic data, 30 seconds. Right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing.
that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the Election Commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, but इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? Right? And EC deliberately provides non-machine readable papers. This was another thing that when we discovered it, we were like, this is strange. Next. And so here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said, we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us. Okay. In this form. 2024, total votes polled, 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then, the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment. And the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,632. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one. And in this one, BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. This seat wins them the election. And the Lok Sabha goes in their favor. Next. Go back. Sorry. Yeah, okay. So we started to look at that number. Just give me that the last one. We started to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of 1 seat? It's a huge imbalance. Right? So we started looking at Mahadevapura assembly, we started looking at the details. And now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, 1 bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. 1 family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type.
This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. Right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? Next. Fake addresses. Zoom in. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. अभी तो शुरुआत की है हमने. और दिखाइए. अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए. नाउ these are of 3 types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there. Or the address is 0, house number 0 or street number 0. Or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist.
zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. Zoom in. And that's fake and invalid addresses. You can see. All lies. Total lies. These guys don't exist. Okay? Next. Invalid photos. There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. Okay, so there's 4,000 of those. And now we come to the most interesting, which is really where the game is played. You've heard that new voters vote for the Prime Minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the Prime Minister. Now I'll show you how. So there is something called Form 6. 33,692 voters are registered here. This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. 70-year-old. Zoom out. That's her. And you see a very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using Form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name Shakun, surname Rani. Right? Now look at her picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice, and then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice. Or somebody votes twice for her. Right? There she is, that's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341, and she's done it twice. Now we don't know if she's done it or somebody else has done it. Now this has been 33,000 people here in one assembly that have done this. Show me the ages, please. Do you have the ages of the larger list? Okay.
So I'll start with the age here. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95. This is all fake. Right? These are all just fake. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25. Yeah. 33,000 was stolen like this. Right? And she registers herself twice in 2 months. And then she goes and votes. Or somebody else votes for her. This is how the Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. 1 lakh. Yeah. So 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. मेन्यू दे रहा हूं ना आपको. Dessert, starter, right? Duplicate voter 11,965. Fake and invalid addresses 40,009. Bulk voters in single address 10,452. Invalid photos 4,132. Misuse of Form 6 33,692. The reason the Election Commission does not give us data is because this is happening across the country. Okay. Next one. To give you an example, the difference between winning and losing the Haryana election for the Congress was 22,779 votes in the entire state. In one assembly election, one assembly in Karnataka, they've stolen 4 times that. Right? The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. And let's not forget that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information, every single voter list of the country. This is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay, this is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence.
They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy. Thank you. साथियों, अब कुछ सवाल लेंगे। एक सेकंड। हाँ सर, थोड़ा हिंदी में बोले, पूरा हिंदी में बोल दे, फिर से थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए। फाइनल। अच्छा ऐसे करिए, वो जल्दी से कर देता हूं हिंदी में। देखिए, कर्नाटक में, जस्ट लेट्स रन थ्रू इट क्विकली इन हिंदी। पहले वाले, गो टू द फर्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं
सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो। पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट।
देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी।
और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो आपने सुना राहुल गांधी को, और बिहार में जो कुछ हुआ एसआईआर के नाम पर, उसके पीछे भी यही एजेंडा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है सरकार के लिए काम करने का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ आधा सबूत दिया है, अभी और सबूत बाकी है जिसको वो अगले दिनों में दिखाएंगे। और देश की अलग अलग रियासतों में जिस तरह घोटाला हुआ है, वोटिंग घोटाला, उन तमाम घोटालों का राहुल गांधी इंकिशाफ करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपने जिस पार्टी को वोट किया था उसी की जीत हुई या नहीं हुई? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत।